नमस्कार, मैं सुरेंद्र सिंह नागी और आप देख रहे हैं पब्लिक न्यूज़ इंडिया। और आज हम यहां पे पहुंचे हैं। मिस महाराष्ट्र डीसी 2020 की विनर हमारे साथ में है पूनम रेवतकर जी। आइए जानते हैं इनसे कि इनका जो सफ़र, इन्होंने स्टार्टिंग से जो मेहनत करके आज यहां तक जो मुकाम में पहुंची है, इनका ये सफ़र कैसा रहा। तो पूनम जी, हम सबसे पहले हमारे चैनल की ओर से आपको कॉन्ग्रेचुलेशन करते हैं। और आपका ये सफ़र जो आपने इतनी मेहनत कर आज यहाँ तक मुकाम हासिल किया है, ये कैसा रहा? शुरुआत में ऐसा था कि हम लोगों के ऑडिशंस हुए थे ऑल ओवर इंडिया में। इस कंपटीशन के ऑडिशंस हुए और उसमें से कुल 15 लड़के और 15 लड़कियों को चुना गया। और उसके बाद में हम लोगों का ग्रैंड फिनाले जो था वो देहरादून में आयोजित किया गया था, जिसमें हम लोग को पहले 2 दिन का ग्रूमिंग था, जिसमें हम लोग को एक टैलेंट राउंड था। फिर हम लोग का फिनाले के दिन इंट्रोडक्शन राउंड, इसके अलावा एक क्वेश्चन आंसर का सेशन था, जहाँ पे हम लोगों को टेस्ट किया गया कि हम लोग एज ए मॉडल हम खुद को किस तरीके से प्रेजेंट करते हैं, किस तरीके से चीज़ों का जवाब देते हैं, उनके सवालों के जवाब देते हैं। और इन चीज़ों से हम लोग को परखा गया वहाँ पर। तो आपने मॉडलिंग कैसे और कब से चालू की? कुल ये मतलब 2 साल से ज़्यादा हो चुके हैं कि मैं मॉडलिंग में हूँ। इस शो के पहले भी मैंने और भी कई शोज़ किए हैं, मुंबई में, पुणे में और दिल्ली में मैंने लास्ट ईयर भी शो किया था। तो यहाँ से भी मुझे अलग अलग प्राइजेस मिले हैं, बट अब तक का ये सबसे बड़ा टाइटल है मेरे लिए। तो आपके पीछे आइडल कौन है? आइडल तो मैं ऐसा बोल नहीं सकती हूँ, क्योंकि मेरा जो बेसिकली मतलब मेरी मम्मा जो है वो पॉलिटिकल बैकग्राउंड से बिलोंग करती है। तो मॉडलिंग से रिलेटेड तो मेरे फैमिली में कोई भी नहीं है, बट एक पसंद थी, एक चाह थी। और मेरी मम्मा को मैं मॉडलिंग करूँ ये चीज़ की बहुत ज़्यादा खुशी थी और बहुत ज़्यादा इच्छा थी। तो शायद उनकी खुशी रखने के लिए मैं ये फील्ड में आई हूँ। तो आप श्रेय, जो जीत का श्रेय किसे देना चाहेंगे? ये जाहिर सी बात है कि मतलब ये खुशी जो है सबसे ज़्यादा मेरी माँ की है। तो सबसे बड़ा श्रेय तो मेरी माँ को जाता है, क्योंकि वो मुझे हर चीज़ में इतना ज़्यादा सपोर्ट करती है। मैं अकेली लड़की हर जगह पे ट्रैवल करती हूँ, तो वो इतना भरोसा रखते हैं मुझे, हर चीज़ में इतना सपोर्ट करते हैं, हमेशा इनकरेज करते हैं कि नहीं तू कर सकती है, तू कर लेगी, तू जा ट्रैवल कर। मतलब पूरा फ्री छोड़ देते हैं कि मेरी बेटी जीत कर आएगी, मेरी बेटी कुछ कर आएगी। तो पूनम जी, जब आपके जो पार्टिसिपेंट थे साथ में थे, तो कैसा फील कर रहे थे कि हाँ, आपको एक ऐसा अंदाजा उनसे एक सबसे टक्कर में कौन लगा आपके? जो बेसिकली शो की विनर है वही मेरे लिए सबसे बड़ी कंपटीशन थी, क्योंकि फर्स्ट रनर अप, सेकंड रनर अप ये सारे आने के बावजूद भी विनर में मैं और जो दूसरी एक जो विनर रही है हमारी सपना रावत, जो है हमारे शो की विनर, वो। तो बेसिकली सारी ही लड़कियां, मैं कहूँगी कि अगर वो 15 लड़कियों में अगर सारी लड़कियां हैं तो हर कोई अपनी जगह पे बेस्ट होगा, तभी वो 15 लड़कियों में तो हर कोई लड़की वहाँ पे कंपटीशन थी मेरे हिसाब से। तो आपकी क्या रणनीति चल रही थी कि नहीं हमें जीत तक ये करना, और इसमें काफ़ी सारे सवाल भी किए जाते हैं, एक मेंटेलिटी भी परखी जाती है, तो आपसे ऐसा क्या सवाल किया गया था जिसमें आप खरी उतरी है? मतलब चीज़ें कई सारी होती है, मतलब पूछते हैं कि, और जो जितना हम लोग का बिहेवियर होता है जब तक का हम लोग का ग्रूमिंग सेशन होता है उसमें, तो जब ऑन स्टेज हम लोगों को एक सवाल पूछा जाता है जजेस के द्वारा, तो उसमें मुझे ये सवाल पूछा गया था कि अगर महिलाओं की सुरक्षा में या लड़कियों की सुरक्षा में कभी अगर आपको ऐसी कोई पावर मिलती है जिससे आप कोई रूल बदल सको या नया कोई रूल अमल में ला सको, तो या फिर कुछ चेंज कर सको जो ऑलरेडी रूल्स है उसमें, तो मैं क्या चेंज करना चाहूँगी या मैं क्या चीज़ें करूँगी जिससे वुमेन सेफ रहे। तो आपने क्या जवाब दिया? ऐसे इसमें फ़िलहाल मैं वही जवाब रिपीट करना चाहूँगी कि ऑब्वियस सी बात है कि मतलब ऑल ओवर इंडिया में वुमेन्स सेफ्टी के लिए कई सारे रूल्स हैं। इसके बावजूद भी एक वुमेन्स को लेकर जो क्राइम रेट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है। तो जो एक्चुअल में रूल्स है हम उसको किस तरीके से स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं जिसपे लड़कियां और वुमेन सेफ रह सके और ये रूल्स वो खुद के लिए यूज़ कर सके, इसको मैं डेफिनेटली आगे बढ़ाना चाहूँगी। ये मेरा जवाब था। तो आपके माइंड में ऐसा क्या चल रहा है कि हाँ मुझे ये चीज़ करना चाहिए? और जो आपने अभी रूल रेगुलेशन की बात की है, तो ऐसा कौन सा रूल है जो आपके माइंड में कुछ ना कुछ तो चल रहा होगा? ऐसा कुछ मैं कह नहीं सकती, पर चीज़ ये है कि जैसे अभी मैं काफ़ी टाइम से मैं सोशली भी एक्टिव हूँ, तो मैंने चीज़ें कई देखी है। और मम्मा जैसे जिस तरीके से सोशल वर्क में है और पॉलिटिकल वर्क में है, तो मैंने मम्मा के साथ में रहकर ये चीज़ें देखी है
कि कई बार ऐसे हो जाता है कि मतलब 4-4 साल की लड़कियाँ 2-2 साल की लड़कियों पे रेप्स होते हैं। तो ये मैटर्स ना मैं बहुत करीब से देख चुकी हूँ, उन लड़कियों की ना चीज़ें मुझे समझती है। एज ए लड़की मैं ये चीज़ समझ सकती हूँ कि वो किस दर्द से गुजरती होंगी। तो सीधी सी बात है कि हम लोग अगर समाज में रहते हैं तो हमें समाज के प्रति भी हम लोग की कुछ जिम्मेदारी होती है। तो जिसके अंतर्गत अगर हमें कुछ चीज़ मिलती है कि हम कुछ कर सकते हैं समाज के लिए, तो हमें डेफिनेटली करना चाहिए। बस ये चीज़ मेरे दिमाग में थी। तो ये थी पूनम रेवतकर जी, जिन्होंने हाल ही में अभी विनर रह चुकी है, और इनका भी वही कहना है कि समाज के हिसाब से और रूल रेगुलेशन के हिसाब से मैं नारी शक्ति में पूरा सहभाग दूंगी। ऐसे ही हर एक सच बताते रहेंगे, हर एक खबर दिखाते रहेंगे। तब तक देखते रहिए पब्लिक न्यूज़ इंडिया।